गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सक्षम पाठशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिम्मी झा और आज हम लोग देखेंगे तुमुल कोलाहल कलह में। यह जो पाठ है जो कि आपके काव्य खंड का छठा पाठ है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस लेखक से संबंधित तमाम जानकारियों को आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 80% वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो लेखक से संबंधित होते हैं, लिहाजा हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम सभी लेखकों के बारे में जाने पढ़े। चलिए बता दूं आप लोगों को कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और इनके दादाजी यानी कि पितामह का नाम था शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू चूंकि तंबाकू बनाने का काम करते थे, इसलिए उन्हें सुंघनी साहू के नाम से भी बुलाया जाता था। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ कहाँ पे था, तो वाराणसी में हुआ था और इनका देहांत हुआ 15 नवंबर 1937 को। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। आप कहेंगे 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या था, शिवरत्न साहू। जयशंकर प्रसाद के पिताजी जो थे वह दादाजी जो थे वो किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। और जयशंकर प्रसाद का देहांत कब हुआ था, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है इनकी पढ़ाई की अगर बात करें तो इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की थी और उसके पश्चात घर पे जो शिक्षक इन्हें पढ़ाने आते थे उन्हीं से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू की पढ़ाई की है। इनके बारे में कहें तो जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस अवस्था में या किस उम्र में जो है जयशंकर प्रसाद के पिता का देहांत हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद उस वक्त कितने वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे। और ठीक 2 वर्ष के बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई, यानी कि जब वो 12 वर्ष के थे, लेखक कवि जब 12 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और जब वो 14 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। तो परिवार में गृह कलह की, यानी कि जो घर में है वो कलेश जो है वो कलेश का घर हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद इनके जो बड़े भाई थे शंभू रतन, उनका भी देहांत हो गया। तो प्रश्न यहाँ से यह पूछा जाएगा कि शंभू रतन जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो वह भाई थे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो पूरा दायित्व है वो जयशंकर प्रसाद पर आ गया। इन्होंने जो है अपनी पहली रचना सवैयों की रचना की थी, लेकिन सवैयों की रचना इन्होंने अपने नाम से नहीं की थी। सवैयों की रचना इन्होंने अपने नाम से नहीं की थी। किस नाम से की थी, कलाधर के उपनाम से की थी। ठीक है, तो प्रश्न यह पूछा जाएगा कि सवैयों की रचना जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से किया था, तो याद रखेंगे कलाधर उपनाम से किया था। इसके पश्चात इनकी जो पहली कविता या यूं कहे कि पहली जो संग्रह इनकी प्रकाशित हुई उसका नाम था चित्राधार। पहले जो इनकी रचना है वह कौन सी है, चित्राधार है। और चित्राधार एक ऐसा संग्रह था जिसमें नाटक भी थे, कविता भी थी, कहानी भी थी। इनकी पहली रचना है। और उसके पश्चात इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास सभी चीजों की रचना की है। इनकी कविताएं जो है वह है झरना, आंसू, लहर। झरना, आंसू और लहर, यह 3 कविताएं हैं जिनकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि झरना किसकी रचना है, आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की। आंसू किस विधा की रचना है, तो यह काव्य रचना है, संकलन है। और लहर किसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे कि लहर के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनकी आतुकांत रचनाएं हैं महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक। ये 3 जो है महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक, ये 3 आतुकांत रचनाएं हैं। प्रबंध काव्य की अगर बात करें तो इन्होंने एक प्रबंध काव्य की रचना की है जिसका नाम है कामायनी और इसकी रचना इन्होंने 1936 ईस्वी में की थी। अगर आप हमारे सक्षम बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप इस नंबर पे कॉल करके कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। साथ में नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उसे जाके देख लेंगे। कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, तो आप उसे भी जरूर चेक कर लें। मेरी और वीडियोज को देखने के लिए आप आई बटन पे जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटक कौन कौन से हैं, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख,
कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अब आप कहेंगे कि मैम क्या इतने सारे हमको याद करने हैं? देखिए बच्चा, याद तो सारे करने हैं, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न बनता है, वो है प्रायश्चित, कामना, विशाख और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, एक घूट। ध्रुव स्वामिनी जो है इनकी सबसे सफलतम रचना है, सफलतम नाटक है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की सब सफलतम नाटक कौन सी है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। इन्होंने कहानियों की भी रचना की है और इनके द्वारा लिखे गए कथा संग्रह जो है वो है छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल। कौन कौन से? छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम है कंकाल, तितली, और एक और उपन्यास की रचना इन्होंने की थी जो अपूर्ण रह गई, उसका नाम है इरावती। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि कंकाल किसकी रचना है? आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की। तितली किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। और जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अपूर्ण रह गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इरावती। चलिए अब कुछ और जानकारियों को देख लेते हैं लेखक के बारे में। तो यह आधुनिक हिंदी के लेखक है, यानी कि आधुनिक काल के लेखक है। किस धारा से जुड़े हुए हैं? तो स्वतंत्र काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। और किस तरह के कवि हैं? तो यह छायावादी कवि है, या यूँ कहा जाता है कि छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। ये छायावादी युग की शुरुआत भी ही इन्हीं से हुई है। ठीक है, छायावाद हिंदी की आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद किस काल के लेखक है? आधुनिक काल के। किस धारा से जुड़े हैं? स्वच्छंद काव्य धारा से। किस वाद से जुड़े हैं? तो छायावाद से। जयशंकर प्रसाद ने न केवल एक महान छायावादी थे, बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत और लंबी प्रबंधात्मक कविताएं की भी रचना की है। और उनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसका नाम है कामायनी। तो प्रश्न यह पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है या सर्वश्रेष्ठ अवदान क्या है? तो आप कहेंगे कामायनी। कामायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि है और उत्कृष्ट काव्य है, और इसे हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी का सर्वश्रेष्ठतम महाकाव्य कहा जाता है। कि आधुनिक काल में जो है श्रेष्ठतम हिंदी महाकाव्य जो है वो कौन सा है? कामायनी। और इसी कामायनी से आपकी कविता ली गई है जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कला में। कामायनी में लेखक ने आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की है। जिस तरह का अभी का समय है उसी की समीक्षा इन्होंने इस पाठ में, इस महाकाव्य में किया है। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे जो है सक्षम बैच से जुड़े, तो जो नंबर स्क्रीन पे है आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। साथ में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है दरभंगा भटियारी सराय में, सुधा मिल्क पार्लर के बगल में। उसका नाम है द बेस्ट इंग्लिश क्लासेज। ठीक है, द बेस्ट इंग्लिश क्लासेज। आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है, मुझसे आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम बनिए। शुभ रात्रि।